राम राम सभी को। आपके अपने इंडियन लाइफ चैनल पर सभी दर्शकों का आज फिर स्वागत है और एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ में वीडियो पेश होगी। भाइयों, आज जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे, कोई ट्रैक्टर, कोई गन्ने का बीज, इस तरीके का कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन एक समाज के हिस्से में जो सच्चाई है और किस चीज़ की हमारे यहाँ कमी है, पढ़ने लिखने के बाद भी किस तरीके की स्थिति पैदा होती है एक समाज के हिस्से में रहते हुए, वो सब इस वीडियो के अंदर एक चर्चा करेंगे। एक पार्ट दिखाऊंगा, थोड़ी सी ही झलक। कि हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, तरक्की कर ली, पढ़ भी रहे हैं, कि आज भी कहाँ कमी है इस समाज में, वो एक छोटा सा मुद्दा बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले भाई बताऊं, ये हमारा गन्ने का प्लॉट है, रावती गांव है अपना, और हमारे यहाँ ये अपने भाई और भाभी और माता जी हैं ये, और परे जो है बहन भी बन रही है साइड में। तो ये हमारे यहाँ आकर गन्ना छोलते हैं। तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन एक आदमी से अलग अलग भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, तो मैंने बता दिया छोटा सा कि ये हमारे यहाँ आकर गन्ना छोलते हैं। तो कई भाई अलग अलग वर्ड जो बनाए हैं आपके अनुसार है। कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई लेबर है, नौकर है या ठेकेदार हैं। तो ये आप हमने अपने अकॉर्डिंग ही शब्द बनाए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले बता दी, हमारे यहाँ ये गन्ना छोल रहे हैं और पेट के लिए गन्ना छोल रहे हैं। तो भाई ना तो कोई किसी का नौकर होता, जो भी आदमी काम कर रहा है अपनी पेट के लिए वो सब नौकर हैं, उसमें मैं भी हूँ। हर कोई नौकर है यहाँ। यदि भगवान ने धरती पर तारा है तो मेरा मानना ये है कि पेट के लिए हर कोई नौकरी करता है और काम करता है। तो उन्हीं में से ये एक है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो भाई से पहले परिचय लेते हैं, इन्हीं से लेते हैं जो सामने बैठे हैं। भाई आपका नाम क्या है? गांव रावती। अच्छा, जिला मेरठ, तहसील मवाना। ठीक भाई, इनसे परिचय लेते हैं। दो भाई जो है ये बैठे, तो एक तो ताऊ जी हैं, एक भैया हैं लगते हैं। भाई अपना परिचय? नाम मेरा उदल है। हाँ जी। गांव तखावली का रहने वाला हूँ। हाँ जी। जिला मेरठ है। हाँ जी। तहसील मवाना है। ठीक जी। थाना बैसुम्बा है। ठीक भाई, आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है। जोर से भाई थोड़ा। वेद प्रकाश। हाँ जी। हाँ जी। गांव? गांव रावती। भाई अपने गांव से ही है। ये भाभी बैठी हुई हैं, ये उदल भाई जो ये हैं इनकी वाइफ हैं ये। तो आपका नाम क्या है? मीनू। थोड़ा जोर से बोलो। मीनू। इनका, मैं भाई थोड़ा दूर था, थोड़ा बैठा हुआ है, तो मैं इनका नाम बता दूं, मीनू है। गांव इनका तखावली, और जो है तहसील मवाना है, जो भाई ने बता दिया है। और ये पीछे जो बैठी हैं ये अम्मा बैठी हुई हैं, जो ये ताऊ जी देखे हैं, इनकी वाइफ हैं ये, इनकी घर वाली। आपका नाम माता जी? धर्मवीरी। धर्मवीरी। अच्छा, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इनका। और ये गांव तखावली से हैं ये भी। और इनका नाम, आपका नाम? नीरज। क्या? नीरज। नीरज। हाँ। तो भाई थोड़ा सा चौंकना मत, थोड़ा नाम जो है इस तरीके का है कि लगता है, कई बार मैं भी थोड़ा सा चौंक रहा था कि नीरज नाम है इनका। वो गुड़िया छोड़ रही है, उसका लास्ट में बिल्कुल परिचय लेंगे और इंट्रोडक्शन कराऊंगा उसका भी। तो अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया इनका सबका, तो अब बात करते हैं एक एक से इस समाज को लेकर कि भाई क्या दिक्कत सामना है। तो सबसे पहले भाभी से ही परिचय लेते हैं, इन वाली से ही, कि भाई इन्हें समाज में रहते हुए क्या क्या फेस करना पड़ता है। और अम्मा जी के भी। अम्मा जी, भाभी जी थोड़ा पास आ जाओ आप। हाँ, और इसमें जो है सबको मौका मिलेगा भाई। हम 4-5 आदमी हैं यहाँ की, क्या सोच है हमारे बीच में, किस तरीके की सोच हम रखते हैं, सारा आपस में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो कोई गलत बात बिल्कुल नहीं होगी। आप पूरी वीडियो अवश्य देखें कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, कि हमारे यहाँ रहते हुए किस चीज़ का सामना हमें करना पड़ता है, और उसे हम गलती मारने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये हमारी भाभी हैं, मैं और अभी परिचय दिया था इन्होंने। तो भाई थोड़ा देखो, बोलो मत।
क्योंकि रोज बोलते हो, खूब बोलना, ठीक है? मौका दूंगा मैं आपको अभी। तो पहले नहीं मैं बता दूं इनसे, भैया बहुत काम करती हैं, ये तीनों ही बहुत काम करती हैं, अपनी क्षमता से अधिक काम करती हैं, जैसा मैंने देखा है। मैं जो पहले नंबर पर बैठी हैं इनका बता दूं, लगभग ये दिन में 40 पूली बना देती हैं। और 40 पूली बनाना बहुत बड़ी बात है। महीना एक एक गन्ना हाथ में लिकाड़ना ऐसा नहीं है कि हल्का कार्य है। गन्ना छीलना भारी कार्य ही है, हल्का नहीं है। मगर जो आदमी काम कर रहा है उसके लिए आसान है, और जो आदमी करता रहता है वो प्रैक्टिस भी रहती है उसे। तो मैंने सभी कमेरे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आप भाभी से पूछते हैं, ये काफ़ी हंसती भी रहती थी। तो आज वीडियो का मुद्दा जो है इन्हीं को लेकर थोड़ा सा दिमाग में आया। लगभग 2-3 दिन से ये थोड़ी उदास थी। तो पूछा गया इनसे, भाभी से भी पूछा कि भाई क्या कारण है कि ये खेत के अंदर बड़ी चहल महल रखती थी। तो इन्होंने बताया कि भाई इस तरीके की समाज में थोड़ा दिक्कत आता है। तो पहले तो कैमरे पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये दूसरे तीसरे वाली जो भाभी हैं ये भी, तो मगर फिर भैया ने जो इनके हस्बैंड हैं उनसे बात करी तो थोड़ा तैयार हो गए। तो वीडियो को अवश्य पूरी देखना। भाभी जैसे आप रोज़ रुक के करती थी यहाँ छोलते समय, क्या कारण है कि आप 3 दिन से काफ़ी उदास चल रहे हो, और 2-3 मतलब कि बीच में 1-2 दिन आई भी नहीं है आप, है ना? तो क्या कारण है कि भाई किस चीज़ की दिक्कत है कि आप थोड़ा उदास चल रहे हो, और क्या कारण है ये? घर की टेंशन रहे। क्या टेंशन है भाई? सबसे बड़ी कमी क्या है कि तुम कार्य भी कर रहे हो, और भैया जो हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, वो भी रोज़ कमाने जा रहे हैं, रोज़ पैसा कमाते हैं। आप ये लगा लो इनका एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन ये काम ना करते हों। यदि मैथ के हिसाब से इनकी कैलकुलेशन करी जाए, भाई मैं मोटी मोटी बता दूं, भैया भागो मत, 1 मिनट इधर आ जाओ। अब मत भागो। देखो यहाँ हम बैठे हैं, चर्चा करेंगे। देखो ये कैमरे से बचने के लिए भाग भी रहे थे, मैंने बिठा लिए। इस बात मुद्दा सामने बिल्कुल बिठा कर बात करेंगे अच्छे से। तो मैं बात ये ताऊ जी चले गए थे तो थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब होगी। तो मैंने एक दिन कैलकुलेशन भी करी, यदि इनकी कमाई का हिसाब भी लगाए तो भाई थोड़ी कमाई नहीं बैठती। रोज़ के 700 रुपये तो कम से कम इनके हस्बैंड कमाते हैं, और ये भी काफ़ी कुंटल गन्ने छोल देती हैं। यदि हिसाब लगाया जाए तो एक बड़ा किसान भी इनके सामने फेल है, यदि कैलकुलेशन करी जाए। मगर कमी कहाँ है वो भी सब एक इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो भाभी किस चीज़ की कमी या क्या दिक्कत दिखाई दी आपको? बस हस्बैंड दारू पीते हैं। हस्बैंड दारू पीते हैं? तो अम्मा जी आपको ये बात तो गलत है। देखो अभी जो आप बता रही थी रियलिटी बताओ। आगे भाई जो आपकी उम्र भी इतनी होगी है यहाँ, ये तो आपकी लड़की मानो बहू मानो, है ना? ये तो आपसे बहुत छोटी हैं। आपने तो दुनिया देखी है और पूरा जीवन जिया है आपने। तो किस चीज़ की मतलब इतना लंबे टाइम में किस चीज़ की क्या कमी दिखाई दी है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए समाज में? टेंशन तो रहा भैया भाई। किस चीज़ की सबसे बड़ी टेंशन? कैमरे के आगे इन ताऊ जी से आज भी ये डरती हैं, ये सामने बैठे हैं तो इसलिए खुल के नहीं बोल पा रही। फिर भी वो खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बोल लेंगे, वो आपके बारे में बोल लेंगे। तो एक खुल के बताओ कि आज भी यहाँ दिक्कत है, पीने की दिक्कत है ना? ये पीते हैं ना दारू? बहुत ज़्यादा ना? और क्या है ना? और क्या पी भी लें। और जब आप जवानी पैरे में इनके साथ आई थी तो रियलिटी में बताना कि किस तरह जब नहीं पीता था और जब इसने पीनी स्टार्ट करी बाद में पी साथ कमाना पीनी शुरू कर दी। और पीनी कर दी शुरू जब देखने लगा। कब से? लगभग ये तो कई साल हो गए। अब तो कई साल हो गए। अभी जैसे आप पहले बोल भी रही थी कि भाई इस तरीके की कंडीशन रही है कि ये लड़ाई करता था, खूब मार पीट भी करता था, दारू पी के, ऐसा ही था ना? तो मेन मुद्दा जो है दारू ही दिखाई दी ना? ये दारू बढ़िया है या? दारू के ऊपर ही। दारू बढ़िया है नहीं और गलत है, उधर बेकार है। और तो आप बोल क्यों नहीं रही फिर? इनसे डर क्यों रही हो? तो भाई मेन जो कारण है, समस्या जो है, जड़ जो है, दारू ही दिखाई दी। भाभी आपको? जी हमें तो समस्या ही है। क्या समस्या? परिवार में तो भूख के बैठ जावे, खुशी खा ले रहा परिवार में अपने। हाँ
और सबसे बड़ी मोदी इतनी वो कर रहा, हाँ। तो दारू बंद नहीं कर सकता। ये देखो भाभी ने कितनी अच्छी बात की है भाई, कि हमारा देश भी वैसे ये कहते हैं देश का के मारो कि तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। एक दारू ने काम किया, हाँ। आदमी कमाया पूरे दिन, शाम को आएगा अपने खाओ, सब कमाए हो जा, हाँ, मतलब कि पूरे दिन काम करना और पैसा उठा दो। शाम के टाइम जो है सारा खर्च वो कर देना और ऊपर से गाड़ी गुप्पड़। तो भाई पूरे दिन बहुत मेहनत से काम करती हैं और शाम को दारू पी के जो हस्बैंड है भैया ये क्या कि समाज में हर ज़्यादा कर मैं एक ये तो एक थोड़ा सा एक नमूना दिखाया जा रहा है। ये जैसे कि मान लो आप एक टैंकर में 1 गिलास पानी इतना मान लो, ये तो एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ। जितनी सरकार ने सुविधा दे रखी सब तो कर रखी, पब्लिक नहीं परेशान हो, काहे को परेशान है। दारू चला दी, हर चीज चला दी, न कमाई का पता, न बालकों का पता, न औरतों का पता, जहाँ पड़े वहीं पड़े। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो होना चाहिए जो परिवार भी सुधरे, हाँ। और क्या कहना जनता भी सुधरे, कुछ सुविधा ऐसी हो, परिवार भी सुधरे और जनता भी सुधरे, है ना? और क्या जनता भी बड़ा दुखी है, दारू बंद हो जाए, सरकार से यो आपका सुविधा कुछ हमारी तो, कि दारू बंद हो जानी चाहिए। और क्या भाभी आपके हिसाब से? बस यही है, सुविधा देवे कुछ ना देवे, पर क्या दारू बंद हो जाए, दारू बंद हो जानी भूख के चाहिए। बैठ जाए अपने परिवार में, और क्या। तो देखो मेरा जो मानना है मैं बताऊं सबसे पहले, भाई जैसे पढ़ा भी है तो अपने भारत में या कहीं भी देखो दारू तो बंद नहीं हो दारू बंद नहीं हो सकती। मेरा मानना यह है कि और यदि कोई ऐसा सरकार कर दे, इतना बड़ा डिसीजन ले ले, निर्णय ले ले, तो मानना जा सके कि भाई हाँ कोई डिसीजन लिया है। मगर आपके हिसाब से आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि दारू बंद हो सकती है क्या। भाई कमेंट जरूर करें वीडियो में जो भी आपको लगता हो। तो मेरा मानना जो है आपके हिसाब से दारू बंद होनी चाहिए, है ना? ज्यादातर लेडीज इसी बात को कहती हैं, है ना? हाँ, लेडीज यही दारू के मारे तो जनता मरी रही, कोई फांसी खा ले, कोई जहर खा ले, कोई आग लगा कर मर जा, काहे के मारे। आपके यहाँ तो इस तरीके की कई कंडीशन हुई भी है। हमारे यहाँ तो कई तरह की, हम पीछे आपने भी जहर खा लिया था, बल्कि हमने भी समस्या के मारे खा लिया। भैया ने भी जो है भैया जो ये बैठे हैं सामने 11,000 की ट्रांसफार्म जो लाइन होती है उस पर चढ़ गए थे भैया। पेट में भी इनके भस्ट लिखड़ा हुआ है, मैं दिखाऊंगा वो भी आपको, केवल एक दारू के नशे में ही। तो वैसे मेरा मानना ये है, हालांकि भाई मैंने आज तक जीप पे दारू नहीं रखी, या मैं दारू पीने वाले को बेकार नहीं बता रहा और ना दारू बेचने वाले को मैं बुरा बताने का। तो रियलिटी बताऊं मैं, रियलिटी ये है कि दारू बंद होने वाली भी नहीं है भाई। सरकार को इससे बहुत मोटी कमाई है, सरकार को तो कमाई है ना? तो यदि सरकार तो फायदा उठा रहे हैं, सरकार ने छुट्टी कर रखी, जितना जी चाहो उतना। हाँ बिल्कुल। तो अपने थोड़ी पी लो, साल भर में एक आध बार पी ली कि राड ना हो, है ना? राड ना हो, है ना? तो भाभी आपके हिसाब से क्या कानून हो सका है इस पे दारू पे, जो दारू मतलब कि जैसे आपने कहा कि दारू बंद हो जानी चाहिए, तो मेरा कहना ये है कि दारू बंद तो नहीं होगी, है ना? अगर दारू बंद तो नहीं होगी तो क्या डिसीजन लिया जा सका है कि जिससे भाई थारे आदमी भी सुधर जाए, मतलब कि सभी के ये समाज में जो दारू पीने वाले हैं हम तो सभी है उनमें। हाँ, तो आप अपनी राय बताओ ना कि क्या करा जाए जो ये दारू को लेकर थोड़ा कि इन्हें मतलब कि जानकारी हो सके, आपकी क्या लड़े मरन आए। तो आपके हिसाब से सरकार को क्या कानून लेना या क्या डिसीजन लेना चाहिए? तो सरकार ही देखेगी, मतलब सरकार ने चलाई थी पहले, अब तो बिल्कुल धीमा। वैसे ये दवा के रूप में यदि लें तो मेरा मानना ये है कि दारू जैसे कि बहुत से का कहना ये है कि मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि दारू बुरी भी है और अच्छी भी है। हालांकि मैं नहीं पीता, मैंने आज तक जीप पे भी नहीं रखी कि दारू को यदि दवा के तौर पे इस्तेमाल करा जाए तो अच्छी है ना? और जो ये भी कहना है कि जो काम कुछ नहीं कर सकता वो दारू कर देती है। कुछ लोगों का कहना ये भी है, जैसे एक दिन भैया भी बोल रहे थे। तो चलो वो तो एक अलग है, कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, मगर पीली दवाई के रूप में पीली नो थोड़ी ना। सरकार को क्या डिसीजन लेना चाहिए इसके ऊपर, कुछ है दिमाग में? हाँ, तो भाभी आपने अभी वीडियो यहाँ हमने थोड़ा स्किप कर दी थी, थोड़ी रोक दी थी कि थोड़ा टाइम दिया था भाभी को सोचने के लिए। इसमें थोड़ा भी मैंने बताया कि भाई क्या कानून बन सका है। तो हाँ भाभी, सरकार को क्या डिसीजन लिया जावे
जो आप अभी बता रहे थे, सरकार को लिया जाए, थोड़ा जोर से बोलो। सरकार को लिया जाए कि जितनी मजदूरों की है ना, सारों का पोवे आ जावे। लगभग क्या रेट कर दिया जाए? रेट 450, 450। 450। तो भाई इनका कहना ये है भाभी का, आगे एक पौवे की कीमत लगभग 450 रुपये कर दी जा। जितना कमा रहे हैं ये दिन में, तो उतने का एक पौवा ही आवा है। उससे ये होगा कि इनके बदन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं रहेंगे, है ना? सरकार को अपना हो रहा है। हाँ ठीक जी। भूखे मारो या औरत हाँ, तो इनकी राय तो ये है। और एक ही हमारे दूसरे वाली भाभी, इन्होंने इतना अच्छा डिसीजन अपनी राय दी है कि सुन के बड़ा चंबा आया मुझे भी, और बड़ा सोचा, बड़ा अच्छा। क्या आपकी क्या राय है आपके हिसाब से? भाई यही राय है, जैसे राशन से अंगूठा लगा के मिला राशन, तो पौवा भी एक औरत को एक ही मिलना चाहिए दिन में। मतलब कि औरत भाई इनका कहना ये है भाभी का कि दारू को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जा, और वो भी लेडीज को दारू मिले, है ना? हाँ, जिसका लेडीज है उसे ही मिला एक पौवा। एक पौवा। एक तो भाई इस चीजों पे, दो चीजों पे प्रभाव पड़ेगा। एक तो जिनका लेडीज नहीं है, मतलब कि जिनका ब्याह होया नहीं है, दारू से तो बाल को भी प्रभाव पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पूछेंगे, पहले भाभी से पूछे हैं 1 मिनट। तो इनका कहना ये है कि दारू को डिजिटलाइजेशन, जैसे डिजिटल हो रहा है, कि दारू को जैसे राशन कार्ड मोदी, तो आधार कार्ड से दारू को लिंक कर दिया जाए, वो भी लेडीज़ के। लेडीज़ जावेगी ठेके पे, और जब आधार कार्ड से अंगूठा इसका इनका लगेगा, और तब दारू मिलेगी, है ना? तो उससे भाई ये होगा, इनका कहना मानना ये है, बच्चे भी नहीं दारू पीने के। एक तो हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट लेकर के आया कि 18 साल से कम उम्र के की तो शादी नहीं होगी, है ना? कम से कम 21 साल मानो, तो जिसकी शादी हुई होगी उसे ही तो दारू मिलेगी, उसकी बहू को, मतलब लेडीज़ को, है ना? तो एक तो कम उम्र के बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है ना? एक दूसरा पौवा इन्होंने बताया कि जो दूसरे वाली जो भाभी बैठी हैं कि पौवा 400 रुपये 450 का हो गया, है ना? फिर इन्होंने बताया कि डिसीजन ये हो कि लेडीज़ को ही मिलेगा, तो पूरे दिन जो इनका मालिक होगा, ये जो भैया हैं और या और हैं जो अभी समाज में हैं पीने वाले, तो इन हमारी जो भाभी हैं, अम्मा जी हैं, तो इनकी कदर इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे दिन इनकी खुशामंद करेंगे ये, अगर ये काम करेंगे, इन्हें राजी रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि सांझ को इनसे पौवा मंगाना, इन्हें लेके जाएंगे पूरे दिन, हाँ में हाँ रखेंगे, इनकी क्या लड़ने के नहीं। तो सरकार को इसके ऊपर एक डिसीजन लेना चाहिए, और जो भी भाई इस वीडियो को देखे, नहीं लेगा क्यों नहीं, यदि आप जैसे आदमी बोलेंगे तो आप बताओ, इन्होंने इतनी अच्छी राय दी है। एक भाई भले ही गन्ना छोड़ रहे हो, तो भाई सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, माइंड में ये बिल्कुल मत सोचो कि काम छोटा बड़ा है। आदमी का काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जो ये काम कर रही हैं, शायद मैं मान लूँ चाहे मैं इतनी पूरी ना बना पाऊँ। कारण क्या है, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिस है, जिसका काम है उसी को साझता है, कि जितना ये छोड़ लेती हैं तो सब अपने काम में माहिर होते हैं। तो जो बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनी राय दी। और एक सबसे पहले मैं बताऊं, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि कोई भी माँ बाप अपनी लड़की के लिए ये नहीं चाहता कि हमारा मेहमान दारू पीवे, या भाभी चाहता है, कोई भी नहीं चाहता। ये सब वही बैठे हैं कि इन्हें यही बताया गया था कि इनके आदमी दारू नहीं पीते, या बताया गया था आपको दारू पीते हैं, नहीं जी, है ना? नहीं ऐसे ही बोला गया था ना कि दारू नहीं पीते, नहीं कहती थी दारू ना पीते। तो बताओ कितना बड़ा धोखा इनके साथ में होया है। और भैया को भी जो है, भैया से बात करेंगे, भाई यदि इस तरीके की दिक्कत है तो भैया को भी जो है इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए कि दारू पीकर राड, गाली गलौच, इज्जत। भाई ये बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भाइयों का कहना ये बिल्कुल रहेगा। वीडियो भाई भले ही लंबी हो, कोई बात नहीं, ये भी अपने समाज का हिस्सा है भाई। इस तरीके की दिक्कत ग्राउंड लेवल पे रह रहती है, जिसे हम दारू बहुत अच्छी बोलते हैं, और पीने के बाद अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, मर्द मानते हैं। ऐसा ही है ना भाभी, है ना? चाटे मार दे दारू पीने वालों को, तो हाँ, तो क्या कर लेगा आदमी दारू के उससे? तो अन्य कोई दारू ना पीवा तो कौन चाटा मार रहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लेडीज के सामने बहुत सारी समस्या होती हैं, या यदि इस चीज़ को बोला जा तो बहुत वीडियो लंबी होगी। तो अम्मा जी ने भी अपनी स्टोरी बताई है बहुत। माता जी 1 मिनट, बहुत ही गंभीरता की स्टोरी थी कि ये बता रही थी कि जब जवानी पैरे में थी। भाभी बैठ जाओ 1 मिनट, बैठी रहो, अभी
बोलेंगे भाई बहुत ही अच्छी राय दी है। माता जी से अभी राय लेंगे भाई, इन्होंने भी जीवन देखा है, पूरा जीवन काटा है, एक ऐसे आदमी के साथ में जीवन काटा है कि बड़ी मारपीट बता रही थी ये, कि मारपीट करते थे, है ना। सही कट रहा। तो अब वे उधर से बोल रहे थे तभी तेरा तो सही कट रहा है, यो है वो है। तो भाई लेडीज़ के सामने बहुत समस्या रहती है, तो ये मत मानना बिल्कुल भी। यदि कोई आदमी या कोई भाई मानना कि भाई लेडीज़ का गुलाम ये है वो है, भाई ये समाज का हिस्सा है। ये बात कहने में ही अच्छी लगती है आपको, मगर इनके जी से पूछो। सुबह खाना बना के आती हैं, उसके बाद में गोबर वोबर जो भी इनका कार्य है भरना, फिर यहाँ आके काम करना, आदमी के बरोबर काम करना। भाई एक संस्था से भी मैं गया था, तो उसमें भी चलो उसकी बात एक अलग करेंगे कि उसमें भी दिखाने के लिए कुछ और रहता है, कागजों में दिखाने के लिए सच्चाई ऐसा ही है ना भाभी। कि भाई लोगों को पैसे दे के कुआते कुछ और हैं, कि तुम्हें ऐसा कहना है, ऐसा ही है ना, मगर रियलिटी कोई नहीं दिखाता, ऐसा ही है ना। तो अम्मा से तीसरी डिसीजन इनसे भी पूछते हैं कि अम्मा ने जीवन काटा है, अम्मा तुम्हारी क्या राय है समाज को लेकर कि भाई दारू के ऊपर दिक्कत को लेकर क्या करना चाहिए इसका? तो दारू थोड़ा जोर से बोलो। दारू छूटनी चाहिए और ये समाज की है। नहीं, दारू का क्या क्या करना चाहिए? दारू का, इस दारू का क्या क्या करे सरकार हैं? अम्मा बताओ, खुल के बताओ। अपने लोडे दारू वालों को देनी नहीं चाहिए। तो अम्मा का कहना ये है कि अपनी बिटिया की शादी जो है दारू पीने वाले से कभी भी कदापि भी ना करें हैं। तो आपका कहना है कि दारू पीने वाले को लड़की ना दें, तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आगे जो दारू पीने वाला होगा तो उसका तो ब्याह ही नहीं होने का फिर, हैं? कितने गरीब से गरीब लोग हाँ, आपका है कितनी लड़का चाहे कितना भी गरीब हो, अपनी लड़की को उसकी शादी करता, लेकिन दारू पीने वाले से ना, दारू पीने वाले से ना करें। तो भाई देखो कितना दुखी मन होता है जब इस तरीके की वो होता है। तो दूसरी क्या बता रहे थे आप दारू को लेकर, कि बंद होनी चाहिए? दारू बंद होनी चाहिए हैं? तो माता जी देखो आपने जीवन काट दिया, आपके बड़े भी रहे होंगे, आपकी सासू माँ भी रही होगी, कि जब दारू बंद नहीं हुई तो अब कैसे दारू बंद हो सके हैं? नहीं, तो सरकार को वैसे निर्णय लेना चाहिए। तो भाई इन्होंने अपनी राय दी। तो सबसे पहले आप गुड़िया से भी एक अपने साथ की है, बेचारी छोड़ रही है उधर, वो भी बुलाते हैं उसे भी। हाँ एक मिनट, हाँ एक ये भाभी की जो है इनकी बिटियां हैं और इनके बच्चे भी आते हैं, हालांकि बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे हैं, आज आए नहीं, वो पढ़ाई भी करते हैं और अपनी मम्मी की जो है मदद भी करते हैं। इसने गुड़िया ने परिचय लेंगे, इनका बता दिया मैंने परिचय, तो वैसे हाँ लेने की चलो फिर भी ले लेते हैं। आपका नाम? गुड़िया का, इनका बेबे का नाम जो है आरती है। कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? 8th तक। तो देखो बिल्कुल यंगस्टर हैं, इतनी कम एज में भी यहाँ आके छोलती हैं। 8th तक पढ़ाई करी है। 8th तक पढ़ने के बाद में पढ़ाई छोड़ दी या घर वालों ने छुटवा दी? रियलिटी बताना बिल्कुल। खुद ही छोड़ दी या इन्होंने छुटवाई है? तुम नहीं छोड़ दी? काम अपने मन से कर रही हो हैं या घर वालों के दबाव से? अपने मन से। तो भाई रियलिटी दिखा रहा हूँ। हाँ करता है ऐसा ही है ना बेबे, रियलिटी है ना ये। तो पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, वो इनकी राय है। चलो तो जैसे अब आपकी मम्मी बोल रही थी, दारू की लेकर बात कर रहे थे, तो रियलिटी आप ये बताओ, यदि कल को जैसे भाई बुरा मत मानना, कि जैसे शादी भी होगी, अब नहीं होगी, अब से 2 साल बाद में होगी या अगले साल हो, 2 साल बाद हो, कि तुम चाहोगे कि जो आने वाला आपका हस्बैंड होगा या पति जो भी बोलोगे आप, कि वो दारू पीता हुआ हो, हैं? सबसे पहली फरमाइश क्या होगी आपकी? सबसे पहली चॉइस क्या होगी आपकी? कि मम्मी पापा मेरी शादी करें तो एक कैसे इंसान से करें, कैसा लड़का चाहिए? रियलिटी बताना बिल्कुल, रियलिटी जो सच्चाई है। पढ़ा लिखा हो, हाँ काम हो अपना निजी, हाँ। बस दारू पीना। देखो वीडियो थोड़ी वहाँ रोक दी थी भाई, स्टॉप ले ली थी, क्योंकि थोड़ा बोलते बोलते ये भी आपस में बात कर रहे थे।
तो कुछ बात ऐसी होती है जो समाज में दिखाने लायक होती भी है, मगर कई बार ऐसा लगता है कि यार दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि इनके आदमी भी हाय हुल्ला कर रहे थे और नहीं तू ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है। अब इन्हें कहा है मैंने कि तुम रियलिटी बोल लो, कोई बात नहीं, उनसे भी रियलिटी पूछेंगे, उन्हें भी तो लगना चाहिए कि भाई कहाँ कमी रही है। तो गुड़िया ने अपना निर्णय बताया। गुड़िया जैसे तुम बता रही थी कि अभी कि भाई हस्बैंड जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये तो अच्छी सोच है कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अब ये उदल भाई बैठे हैं इधर। उदल भाई क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? मैंने 8वीं पढ़ रखा। देखो ये भैया भी 8वीं पढ़े हुए हैं। तो पढ़ाई और समाज में जीना मायने नहीं रखता। उसका भी एक कारण ये रहा है कि पढ़ाई हमें ये नहीं सिखाती कि हमें जीना कैसा है। ऐसा ही है ना, क्योंकि आजकल के स्कूल भी ऐसे हो गए, जैसे ये गुड़िया भी 8वीं तक पढ़ी है, ये भी बता दी कि वे ये नहीं सिखाते कि हमें जीवन में जीना कैसे और कमाना कैसे है। उदल भाई ऐसा ही है ना? है, क्योंकि आजकल स्कूल भी बिजनेस हो गए हैं। मेरा मानना ये है, पहले जो गुरुकुल थे वो वेद से जुड़े हुए थे, तो वे सिखाते थे कि हमें दारू नहीं पीनी और दवाइयों से इस तरीके की हमें कोई हाथ कट गया या वो जुड़ कर रहना। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गुड़िया ने बताया कि भाई लड़का जो है अच्छा पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो अच्छी सोच है कि जब इसका मानना ये है कि जब पढ़ा हुआ अच्छा होगा तो शायद अच्छा हो। मगर ऐसा नहीं है कि मैंने समाज में आदमी बहुत पढ़े लिखे भी देखे हैं और वो देखे भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं और वो ऐसा काम करते हैं अपने माँ बाप के लात, अपने आप बाहर नौकरी कर रहे हैं, माँ बाप यहाँ जो है दिक्कत में है। भाभी ऐसा भी है ना कि आदमी तो बेटा तो बहुत पढ़ा दिया और वो दारू पी रहे हैं और रात को जो है बाद में अपनी बहू को भी और मम्मी पापा को जो है भगा रहे हैं, दिक्कत करते हैं। तो ऐसा ही है ना कि भाई रात मतलब कि माँ बापों ने इतना पढ़ाया, LLB तक कर रखी है बहुत सौ ने, और बाद में जो है इतना पढ़ने के बाद भी, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन के बाद में भी वो भी इसी समाज का हिस्सा है नहीं। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई इस चीज़ में ये मायने नहीं रखती। स्कूल को भी, ये सरकार को भी, या स्कूलों को भी ये डिसीजन लेना चाहिए कि जीवन में जीना कैसा है बच्चे को ये तक सिखाना चाहिए, है ना गुड़िया? है कि भाई समाज में यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें जीना भी आना चाहिए। कि दूसरे की बिटिया हम लेकर आ रहे हैं तो किस तरीके से हमें रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें कमाना चाहिए, किस तरीके से उसे हिस्सा देना चाहिए। ऐसा ही है ना अम्मा जी? कि भाई बहुत से घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत ये है कि हम हमारे गांव में तो ये आएगा मास्टर है का। आप थोड़ा यहाँ आ जाओ, एक मिनट माँ बापू को मारा खूब। एक मिनट यहाँ आप यहाँ तो आओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम नहीं लेंगे इसमें, नाम थोड़ी ले। हाँ वो नाम भी लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रियलिटी है, वो समाज का हिस्सा है, इसी पे तो बात कर रहे हैं। तो भैया ने भी एक हाथ फेर दे। हाँ बिल्कुल राय बताई। तो भाई कितना जोर पड़ता है। तो गुड़िया दारू को लेकर आपका क्या कहना है? कि सबसे बड़ी समस्या दारू ही है ना? अगर भाई पापा दारू पीते हैं, मम्मी को दिक्कत करते हैं, तो आप देखती भी होंगी नहीं? तो आप चाहोगे कि माँ की पति ऐसा हो? सबसे पहली चॉइस क्या होगी आदमी में कि भाई मुझे ऐसा लड़का मिले? गरीब हो, खुशी वाले रखे। जो दारू ना पीता हो भले ही गरीब हो। रियलिटी है कि भाई इनका कहना ये है कि बहन का कि भाई सबसे पहले कि दारू ना पीता हो। तो मेरा भी सरकार से यही कहना है कि समाज से भी, सरकार तो बाद में है। तो गुड़िया ने क्या राय दी है अपनी? तो भाई मेरा मानना भी यही है कि भाई समाज में जो है, देख रहे ना बैठे ना सारे। हाँ समाज में जो है सबसे पहले सभी माँ बाप भी और जो भाई हमारे इस तरीके की दिक्कत कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में, या ये जो बिटिया जो हैं धी बेटी अपना घर छोड़ कर आते हैं, यंगस्टर, कई जगह तलाक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई दारू पीने वाले को भी ये कंडीशन सोचनी चाहिए। बहुत अच्छी राय इन्होंने भाभी ने भी दी है, इन्होंने भी, अम्मा जी ने भी बताया है। अम्मा जी ने एक राय अपनी कितनी अच्छी दी कि भाई अपनी बिटिया पीने वाले को बिल्कुल ना दें। इन्होंने बताया कि मेरी जो बिटिया है
उसका आदमी जो है वो भी दारू पीता है। अम्मा जी ऐसी है ना, सबसे बड़ी दिक्कत आपको यही है, हाँ। हैं? और दुख तो हमें है कि दारू पीता है या खुशी है? नहीं, दुख है हमें तो। क्यों? हमारी लोडिया दुखी रहेगी तो हमारा दुख हमें है दुख तो अच्छा उसको। और वो दारू पी के वो भी गड़बड़ करता होगा। सरकार को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए कि जैसा राय इन्होंने दी है इसके ऊपर भी। तो अब जो हमारे ये भैया ताऊ जी और जो बैठे हैं इन सब इनकी राय लेंगे। अब इनकी तरफ कैमरा करते हैं। बहुत देर हो गए, 32 मिनट लगभग इन्होंने अपनी राय दी है। ये और कुछ कहना चाहोगी गुड़िया? है यही तो, और तुम्हें यहाँ तो और तो कोई दिक्कत नहीं है? मेरे से कोई दिक्कत हो या मैं ज़बरदस्ती छुलवा रहा हूँ? है ना, यहाँ तो खुश हो? ठीक है भाई, यहाँ खेत में तो कोई इस तरीके की कंडीशन नहीं है कि इनके पापा या कोई आके ना यहाँ मार रहा हो। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बेचारी मेहनत करती हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस चीज़ को देखते हुए। तो अब इनकी तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए, थोड़ा सा ही देंगे ना, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ये गड़बड़ कर रहे हैं। समाज में रहते हुए भी थोड़ी राय ज़रूर लेंगे इनकी भी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत इन्हें है सबसे ज़्यादा। और समाज में दिक्कत है वाकई में ही, क्या दिक्कत है? रियलिटी बता रहे हैं, सच्चाई बता रहा हूँ भाई। यदि इनकी बात करी जाए तो मैं थोड़ी सी, मैं फिर भी इनकी तरफ ही ले आया कैमरा, कहते हैं, क्योंकि मैं कुछ बात भूल गया था, कैमरा रोक भी लिया था। भाई इन्होंने इस तरीके की कंडीशन बताई है। यदि इनके पेट में भी दर्द है ना, कि मैं कहना नहीं चाह रहा और मगर कहने बिना बाज भी नहीं आने का, इन्होंने यहाँ तक की कहा है कि इन्हें पीरियड्स भी हो रहे हैं ना, तो तब भी इन्हें काम करना पड़ता है। तो लेडीज़ को आप लगा लो, और यदि ये कंडीशन आदमी की गैल खड़ी हो तो क्या वे काम करेंगे? सोच कर देखो कि आपकी उंगली एक दिन हाथ काट दिया जाए तो वे काम करेंगे क्या? इनके हाथ, भाभी का या इनका हाथ कट जाता है तब भी ये 5 बजे उठ के खाना बनाती हैं, और वो भी उस कंडीशन में, और उस मुद्दे पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। बताओ तो किस कंडीशन पे हम खड़े हैं और किस समाज में हम जी रहे हैं। भले ही हमें मोदी सरकार राशन दे रही है, ये बोल रहे थे, भाई उस राशन का क्या करेंगे ये? भले ही जी जो या भाभी गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सही हैं? उस राशन का क्या करेंगे? राशन दे के तो आप बिगाड़ रहे हो। सरकार बिल्कुल अवश्य ये है कि फ़िलहाल में जो भी सरकार है इसके ऊपर निर्णय ले सकती है। 90% भाभी ऐसा नहीं है कि राशन जो मिलता है आप बेच रहे हो ना उसे। मैंने तो अपने यहाँ भी देखा है। नहीं आपने नहीं बेचा, हमारे यहाँ तो बिक रहा है। हमारे यहाँ तो बिक रहा है, घोड़े तांगे वाले बेच रहे हैं, और बहुत सौ के आदमी उसी राशन से दारू पी ले बेचने के। घर से चोरी से ले जाओ, वहाँ से चोरी से ले आए। तो लगभग 90% भाई 90% मात्रा ये है। केवल 10% ऐसे लोग हैं जो घरों में ताला मार कर उसे छुपा कर राशन को आती हैं, नहीं तो पीछे से आदमी बेच देते हैं। रियलिटी कंडीशन है ना ये। हाँ जी, ये तो है, चाहे राशन मिलो या ना मिलो, पर दारू का वो होना चाहिए। दारू भाई, दारू की मेन समस्या इन्होंने बताई, और खासकर राशन इन्हें दो या मत दो भाई, इस तरीके को आप लाकर खड़ी कर दो कि जो इनके डेली यूज़ में कोई सामान आता हो, खासकर लेडीज़ को, तो इन्हें दिया जा। जो मेरा मानना तो ये है, जैसे ये भाभी काम कर रही हैं, तो ये जिस समाज में ये काम कर रही हैं, ये तो इतने पैसे कमा लेती हैं, तो खासकर राशन की आवश्यकता नहीं है। या मैं गलत बोल रहा हूँ? जो आदमी दारू पी रहा है देश को पीछे ही हटा रहा, रियलिटी है या नहीं भाभी? सरकार से फिर क्या फायदा है राशन का? क्या फायदा? कि देश पीछे जा रहा है, और पीछे जा रहा, बिल्कुल रियलिटी है कम हो रही भाई। इससे तो बिल्कुल इससे तो सरकार सब्जी दे दे तो ज़्यादा बढ़िया है। तुम्हें नहीं, यहाँ तक कि ये आदमी जो है दारू पीने वाले पैसे भी नहीं छोड़ते तुम्हारे, जैसे तुम बता रही थी, काट काट के पी जाते हैं। तो उसका कोई लाभ नहीं है कि जिस कंडीशन पे, जिस सर्वे पे सरकार जी रही है, तो उस सर्वे का एक मैं वो दिखा रहा हूँ आपको झलक। आपने जो है सरकार ने सर्वे कराया होगा ना, कि भाई राशन से कितना आपको लाभ मिल सकता है, तो आपके सामने है एक छोटी सी झलक है कितना लाभ जो है इन्हें मिल रहा है। तो एक मुद्दा ये था कि आप इनकी तरफ करते हैं। बहुत देर होगी, बहुत देर से बैठे हैं, देखिए पानी पी रहे हैं, उन्हें भी एक मौका दिया जाएगा। ताऊ जी आपके सामने बैठ के, सबसे पहले ये वेद प्रकाश ताऊ जी हैं, वैसे इन्हें बवाली बोल देते हैं यहाँ। तो इन्होंने बताई, अपनी राय बताई कि भाई जवानी पैरे में तुमने कितने ऐब इन पर कितने जुल्म ढाए हैं, है ना। आप बूढ़े हो गए फिलहाल,
और अब तो हमारे खेत में भी हो, तो अब तो आपको मैं कहने भी नहीं दूंगा। और यदि आप इस तरीके की कंडीशन करोगे तो फिलहाल में गन्ना भी 38 का है ना, क्योंकि अब हमारी अम्मा, जब पहले तुम टच में नहीं थे मगर अब हमारे टच में, और अम्मा हमारी टच में है भी, तो इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा एक्शन ले भी सकता हूँ और लुआ भी सकता हूँ। ये हाथ उठाने वाला निर्णय अच्छा नहीं होता, मारपीट करना अच्छा होता है हैं? हाँ, अपनी बहू को पीटना या किसी की क्या, अपनी घरवाली को तुम पीट रहे थे, अच्छा था वो? बुरा है। तो फिर क्यों मारते थे? अब उनसे काम भी ना कर देता ना। वो अम्मा ये तक बोल रही हैं, अम्मा आपके हाड़ चीसते हैं ना, नहीं होता। हाँ, ये दुख है मेरे यहाँ। कंधे है ना, इतना पिटा है आपको इन्होंने, कमा रही हूँ मैं। जद कमा रही हैं, बताओ। तो आपने कितना जुल्म उठाया, आपको एहसास नहीं होता कभी? आज भी हुआ, गुस्सा हुआ है, जब हमारा कह नहीं मानती, क्यों? ये बात तो कहेंगे। एक मिनट कहा क्यों नहीं मानती? कहा तो वो तो बोल रही हैं, जिस आदमी ने पूरी उम्र आपके साथ में काट दी, हाँ। तो वो कहा नहीं मानती होंगी। क्या अभी नहीं मानता? जिस बात को कहेंगे उस बात को आई नहीं करती हो। तो एक बात तो बताओ, हाँ? उड़ने का अधिकार तो सबको है। इस समाज में यदि कोई रह रहा है, यदि हम किसी चिड़िया को बांध के पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अच्छा है या भाई गलत नहीं है वो? हैं भाई? यदि नहीं भाभी, गलत है नहीं भाई। किसी को तुम यदि इतना बड़ा थोप रहे हो, हैं, जीने का अधिकार तो सबको है। जब कमाई हम देते हैं, जो पैसे कमाई आप दे क्या रहे हो? तो कमाई के बदले में आप मारोगे? नहीं मारा नहीं हैं, मारोगे क्या? नहीं, कौन मारेगा? तो नहीं, आप जैसे बता रहे हो, आपसे तो नहीं मारने के, नहीं मारने का है ना? गलत है ना? हाँ। तो देखो ये काम बिल्कुल ना करना। तो है, तो दारू पी के राड नहीं करनी। दारू तो पीजिए, दवा के रूप में पीते हैं। दवाई के रूप में कद पी रहे हो आप? बताओ, 2-2 3-3 पवे पी रहे हो। नहीं, गलती बात भाई एक मैं मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसमें यो बताया कि भारत के आदमी की तो पीने की कोई लिमिट ही नहीं है। उधर ऐसा ही है ना? है कोई लिमिट नहीं है, या लिमिट है थारी भी? कोई लिमिट नहीं है भाई, कोई लिमिट नहीं है। यदि इनके सामने एक पेटी दारू रख दिया जाए ना, एक आदमी के सामने, तो इनकी क्षमता ये है, पीछे से अम्मा भी बोल रही थी कि उसे ये सांझ तक छोड़ेंगे नहीं। एक पेटी दारू अकेला ये सामने बैठा है, ये पी जाएगा। और यदि आपको झूठ लग रहा है तो इसके सामने आप एक पेटी दारू रख दो और केवल इसे 5-6 घंटे दे दो। एक दिन तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, यो एक पेटी दारू टोटल पी जाएगा, चाहे उसके बाद मरो या छोड़ो। और एक मैं नमूना आपको और दिखा दूं, 11,000 लाइन पे ये चढ़ गया था दारू पीने के बाद। तो 11,000 लाइन पे चढ़ने के बाद भी जो है इसके शरीर में बस्ट लिकड़ गया था, तो उसने भी जो है ये बच ही गया। ये तो एक मजाक का थोड़ा है, मैं कर रहा था इससे कि 11,000 लाइन ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो भाई मेरा मानना तो यही है, यदि आप इस समाज में जी रहे हो तो आदमी के जून से जियो, ठीक है? आदमी हो, जानवर ना बनो, ठीक है ना? आ रही है ना समझ में बात मेरी? ठीक है। कि ये पूरा जीवन कट गया, अब जानवर ना बनो, उसे छोड़ दो, है ना? बुढ़ापे में ना को रोटी दे रहे हैं। बिल्कुल, है ना? तो भाई मैं आपको बता दूं, बिरादरी हम ही लोगों ने बनाई है नहीं। तो भाई समाज में समाज के तरीके से जियो, केवल ये नहीं है गलत है। तो पहले इनसे राय ले लें। भाई उदल भाई, आपको अच्छा लगता है यदि ये इतनी बड़ी दिक्कत में रहती हैं? आप अपने जी से पूछ के देखो, यदि आपको 10 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जा और दारू पीकर आपके साथ बदतमीजी करी जा, जिस कंडीशन से ये गुजरती हैं आपको तो पता ही है। हालांकि मैं भी बालक नहीं हूँ और आप भी बालक नहीं हो, सब पता है। मैं भी ब्याह भरा हूँ, हर चीज़ का सबको पता है ना? तो जिस कंडीशन से ये गुजरती हैं, उस कंडीशन से आपको गुजरना पड़े तो आप काश इस तरीके से काम कर पाओगे? नहीं होने का है? नहीं होवे। जब आप ये जानते हो कि नहीं होने का, देखो भाई कितनी अच्छी बात कही है कि नहीं होने का, मगर भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वीडियो से पहले ये कह रहा था कि हाँ कर लेंगे हम, मगर कैमरे के आने सामने से रियलिटी आ रही है, सच्चाई लिखड़ गए। तो आपको करना चाहिए क्या? इसमें एक बात और आ रही है। हाँ बताओ आप। फिर नहीं, बताओ। दारू भी चलो जो भी है, हाँ लेकिन जब आधार कार्ड से लिंक हो जाएगी ना दारू, हाँ तो आदमी काम करना बंद कर देगा। ये बात रियलिटी है। क्यों? नहीं क्यों? वो
नु मैं कमामा हाँ और उसकी खुशामद कर वो पौवा जब नहीं ला के देवे हाँ हाँ उनके कहे में हाँ लुगाइयों का गुलाम बन के अच्छा इसमें यो बात आई लिखट के आप मानते हो इस जो बात हकीकत बात है। मतलब आप लुगाई का गुलाम हो जाओगे फिर है ना हाँ, जैसा लुगाई कहेगी रोटी खानी तो रोटी खाओगा नहीं तो बस कहीं हुई। अच्छा 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 यो बात आ बिल्कुल 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 तो अभी भाभी से भी राय लेंगे उस बारे में कोई नहीं। तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं जैसा आपने कहा कि आप गुलाम बन जाओगे और अब तक आपने क्या काम कर रखा है इनकी गल अब आपने भी तो गुलाम बना रखी है ये या मुझे जो है वीडियो बनाने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ी है भाई मैं रियलिटी बता दूं बोलने तक का अधिकार जो है इन भाभीयों को आदमियों के बिना नहीं है और इन्हें क्या बोलना है वो भी आदमियों से पूछना पड़ेगा ऐसा ही है। और तो आपने गुलाम बता दिया है सोच के देखो। तो भाई वो चलो वो एक उनकी राय थी ये तो एक अपना अपना मानना है। वैसे मेरी राय ये है कि बड़ा अच्छा उन्होंने डिसीजन बताया है अपनी राय बताई है। वैसे अच्छी राय है उनकी ये आपकी अच्छी राय नहीं है मगर उनकी अच्छी राय है। उसमें ये बात हो जाएगी ये करेंगे अपनी मनमानी आदमी ने कहा मैं क्या करूं नहीं वो सही करेंगे ना, बात आ जाएगी ना वो सही करेंगी कि पीने वाला आदमी उनके कहे में चलेगा। हाँ। कायदे में उनकी कदर बढ़ जाएगी। एक बात तो बता ये तो कल को लोंडे भी तो हैं बिल्कुल 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 और क्या लोटे मारेंगे फिर हम बिल्कुल बिल्कुल दारू पी के बालक तो सुधरे हाँ बालक तो सुधरे मतलब यंगस्टर और नई जनरेशन पे भी तो प्रभाव पड़ रहा है। ये तुम्हें भी तो बुढ़ापे में रोटी खवाएंगे वे बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इनका मेरे हिसाब से इनकी राय तो गलत है उदल भाई की जो ये बता रहे हैं इन्हें ये फिक्र हो रहा है कभी तुम गुलाम बन जाओ तो इनका चलो वो इनकी राय है कोई गुलाम हो रही है इनकी हाँ बिल्कुल भी तो हो रही है हाँ बिल्कुल बेचारे को ना खाने को ना पीने को ना पहनने को। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि भाई आप उनकी चीज से पूछो नहीं दारू का सदमा हो गया उन्होंने देखा मैं छोटे छोटे बालक बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उधर से भाभी बोल रही हैं ये बिल्कुल दारू का सदमा हो गया दारू का सदमा नहीं हुआ उदल भाई वो जो क्योंकि पीने वाला जो आदमी होता ना वो एक सा नहीं होता नहीं वो ऐसा नहीं है भाई मैं रियलिटी बताऊं उसमें बहुत सारी चीज यदि सरकार चाहे तो सारी बात खुद है इसमें वो सरकार चाहे तो बहुत सारे डिसीजन ले सके कानून बना सके मगर उन कानूनों को इस तौर पे लिया जा कि बहुत गहराई से जांच करी जा। वैसे डिसीजन अच्छा था उनका उदल का डिसीजन अच्छा नहीं है मेरा तो मानना यही है कि वाकई में आधार से डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही जैसा गल्ला मिलता है इसी तरीके से कर दिया जा क्योंकि कुसामंद करेगा लेडीज़ की कदर बढ़ जाएगी दारू को लेके भी लाइन लगेगी ठेके पे एक घंटे में या जो भी पौवा मिलेगा लिंक से मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। वो इनकी राय थी इन्हें अभी से ही फिक्र हो रहा है कि इनकी कदर बढ़ गई तो तुम्हारा क्या होगा। सर रियलिटी ये है मगर भाई उदल आपको जो है जो कह रहा आप ढा रहे हो इनके ऊपर ये आपको नहीं करना चाहिए ये आपकी गलती है। आप मर्द हो तो मर्द बन के दिखाओ या गलत कह रहा हूँ दारू को यदि आप दारू पी रहे हो तो दारू की तरीके से पियो। आप पी कर लड़ाई नहीं करनी बालकों से छुपा के पियो बालकों के सामने मत पियो ठीक है। आप दारू नहीं पी रहे दारू आपको पी रही है ये रियलिटी है भाई मैं रियलिटी भाभी 1 मिनट सीधे बैठ जाओ थोड़ा आवाज़ ना करो शोर ना करो आपने बोल दिया इन्हें भी बोलने का मौका दो ये क्या कह रहे हैं ये सुनो आप ठीक है। तो भाई मैं अपनी राय बताऊं जो भी इन्होंने बता दिया अभी दारू का ही चक्कर में ये 9 दिन में छोल में आए हैं ये सामने बैठे हैं 9 दिन तक कंटिन्यू इन्होंने दारू पी है करीबन 6,000 रुपये की दारू ये पी गए 6,000 रुपये मेरे से लेके गए थे और टोटल भाभी बता रही थी 6,000 रुपये की 9 दिन में दारू पी गए। तो भाई सरकार को इस पर लाभ सरकार को है पैसा बहुत गलत जगह जा रहा है तो सोचना चाहिए। और वाकई में ही सच्चाई भाभीयों ने बहुत अच्छी राय दी है इन्होंने कि पौवा दिन में 1 कर दिया जाए पौवे के पैसे इतने बढ़ा दिए जाए दारू पे कि 400 रुपये इंग्लिश को भी बढ़ा दो क्योंकि बड़ा आदमी तो खरीद लेगा मगर छोटे आदमी को इतने मजबूर कर दो कि वो दारू तक पहुँचने तक 20 बार सोचे है ना ऐसा ही है ना आपका मानना कि गरीब आदमी दारू पहुँचने तक 20 बार सोचे। भाई सरकार को यदि लाभ करना है तो ज़्यादा लाभ करे बड़ा आदमी तो तब भी पिएगा या गुड़िया नहीं सही बात है ना ऐसा ही है ना। तो बड़ी अच्छी राय इन्होंने दी।
तो उदल भाई आपको जो है मारपीट और वर्डों को तोल कर बोलना सीखो। नहीं आखिर आपको इन्हें भी कहने का मौका देना चाहिए। नहीं तो मैंने मौका देने को मना कर रहा हूँ। नहीं मौका देने को मना कर रहे हो आप। ये भी आपके बरोबर कमा रही है या नहीं भाई? बरोबर नहीं, मैं रियलिटी बताऊं वाकई में बहुत काम करती हैं, सच्चाई है ये, है ना। तो भाई आपसे नहीं करने के ना, आज से प्रण लो, शपथ लो आप कि हम अब से नहीं करेंगे ऐसा। दो बोलो भाई, है या करोगे ऐसा? हम ना करने का ऐसा। आप अब से नहीं करोगे ना, हाँ हम कद करेंगे। है ना। गलत नहीं करोगे, हाँ, है ना। या उदल भाई मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं एक बात और बताता हूँ। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। जब तो आदमी पीला है ना, हाँ आप पे की बात नहीं है, यो हकीकत बात है। हाँ जब आदमी पी लेगा और घर आ जाएगा, हाँ उससे जो घरवाली वो ज्यादा बकर करेगी, नहीं वो पिटेगी ना। नहीं चलो भैया ऐसा नहीं है, वो तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं भले ही दारू ना पीता हूँ, मगर मैंने दारू पीने वाला नू कहता है, दारू पीने वाले आदमी मैंने वो लड़ लिए मेरे पर, लठ बजा लिए। नहीं, मैंने एक आदमी ऐसे एक आदमी, मैं बस अधिकतर बता रहा हूँ, मैंने ऐसे देखा है कि एक मिनट, दारू पीने वाला आदमी ज्यादा बोलता है ना। जी हाँ, ऐसा रियलिटी है ना। ये इनका कहने का मतलब है कि दारू जब हम पी के आते हैं तो औरत ज्यादा बोलती है, कहीं भी नहीं हो, खुद ही आपको बोल ये ज्यादा बोलते हैं, शोर शराबा ज्यादा करते हैं भाई। वो ये बोल रहा है हमारे सामने। वो तो एक बेवकूफ पने की बात है। रियलिटी जो ये बता रहे हैं, अक्सर यही होता है कि दारू पी के ये लोग आते हैं और ये रास्ते में और दगड़े में, मतलब आम भाषा में, और घरों में शोर शराबा करते हुए आते हैं और ज़्यादा लाउड स्पीकर से यही बोलते हैं। तो भाई यही है कहना मेरा। तो भाई उधर आपको जो है इस तरीके का नहीं करना चाहिए, है ना। और रियलिटी बताऊँ, आप कैमरे के सामने हो फिलहाल, आप कभी तुम ये सोच रहे हो यदि ज़्यादा करोगे तो सोच लो उनके आगे मजबूरी है कि वे 4 बालक आपने बना दिए, किसी के 4 हैं किसी के 5 हैं, तो ये मशीन नहीं है। कभी आप सोच रहे हो मशीन है ये, आपके ऊपर भी जो है एक्शन लेना चाहिए, है ना। ताकि आप जो हर साल दूसरे साल बालक बना रहे हो, ठीक है, और फिर इन्हें जो है इस तरीके की डाइट या कोई प्लान तैयार नहीं है, और ऊपर से आप मारपीट और गाली गलौज। तो भाई इस तरीके का ना करो। इस समाज में रह रहे हो, यदि रहना है तो तमीज़ में रहो, है ना। मैंने तो हकीकत बात बताई, जो उस बात से पैदा हो जाएगी बात। नहीं पैदा, आप यदि आप खुद अच्छे बनोगे तो 10 को आप अच्छा बना लोगे। आप भी हो जाएगी बात। यदि कोई गलत कर रहा है तो आप खड़े हो ना, बालकों को भी पड़ा है। है ना। बालकों को फर्क पड़ा है, जैसा आप भी बोल रही हैं। यदि आप बिगड़ गया। अब आप एक बार बताओ, आपके दोस्त आते हैं खेत में, आते हैं ना, तो ज़्यादातर पीने वाले ही हैं। जो कोई भी है, वो मामा आते हैं, इनके हस्बैंड है ना। तो जो भी है वो रियलिटी सुनो तो सही। जो रियलिटी है उसे रियलिटी को अपने आप सोचो, है ना। तो उस पर निर्णय लो। तो मेरा कहना यही है कि भाई अपने आप भी सुधरो और दूसरे को भी सुधारो, है ना। और बिल्कुल। तो भाई अब दिनेश तुम्हारा नंबर है, बहुत देर से चुप बैठे थे ये भाई। इनके साथ भी काफ़ी ट्रेजिडी हुई है। पूरी स्टोरी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर चलो कोई बात नहीं, आप पूरी देखना। थोड़ा सा मैं आपको पूछवा देता हूँ इनसे भी कहाँ कमी रही है। ये भी इसी समाज में रहते हैं, हमारे गांव में रहते हैं। इनका लाइफ का तजर्बा पूरा पूछेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। वो एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो दूसरी वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो अब रियल में इनसे थोड़ा सा पार्ट इनसे रिलेटेड ज़रूर पूछेंगे कि भाई कहाँ कमी रही है, क्या कारण रहा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इनके साथ एक ट्रेजिडी भी मैं गलत बोल रहा हूँ वैसे। इनके साथ भी इन्होंने एक हादसा खुद ही खड़ा कराया अपने ऊपर, अपने पैरों में अपने आप ही कुड़ाली मारी है वाइफ को लेकर। ये भी इसी समाज में रहते हैं। इनकी वाइफ जो है चली गई, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्या कारण रहा, किस तरीके से चली गई। तो अगला पार्ट जो रहेगा वीडियो का वो इन्हीं को लेकर रहेगा। तो वीडियो को यहीं विराम देना चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। तो अगली वीडियो में इनका पार्ट 2 में पूरी राय मिलेगी आपको। कल पूछेंगे इनसे। तो आज वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप वीडियो को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
कमेंट अवश्य करें कि भाई इस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखें कमेंट के माध्यम से। यदि मैंने कुछ गलत कहा है तब भी आप कमेंट लिखें, और बुरा कहा है भाई तब भी लिखें। यदि कोई गाली देना चाहता हो तो गाली भी लिखें, कोई बात नहीं, पता तो चलना चाहिए कि हमारे समाज में इस तरीके के आदमी भी रहते हैं कि जिन्हें ये बात गलत लग रही हो तो वो लिख दें बेझिझक। उदल भाई गलत बोल रहा हूँ? सही बात। ठीक है। सबसे अच्छी बात मैं इन्हें कहना धन्यवाद देना चाहूँगा कि खुल के ये कैमरे के सामने आई, ये भी कुछ बोल ले। बिल्कुल, तो पार्ट 2 मिलेगा आपको, अवश्य देखें जाकर। तो सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है भाई। फिर बोल रहा हूँ, शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सकें। सभी को तहे दिल से धन्यवाद है।